हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18th लोकसभा यानी कि लोकसभा 2024 का इलेक्शन रिजल्ट आ चुका है और लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ लिस्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर की सूची डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, रविवार 9 जून को नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं और स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए गठबंधन की इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा यानी कि आप सभी को पता होगा किसी भी पार्टी को इस बार पूर्णतः बहुमत नहीं मिल पाया है। तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके अलावा 30 कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र राज्य प्रभार यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 30 कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय दिया गया है, जो कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है और इनके अलावा इन्हें कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, तो हमने यहाँ पर जो है दोनों लैंग्वेज में बताया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपको सूटेबल हो उसमें आप समझ सकते हैं। यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उसी के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और उसके साथ ही अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। उसके साथ ही अब हम 30 कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हैं अमित शाह जी। अमित शाह जो हैं वो बने हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन यानी कि गृह एवं सहकारिता मंत्री। दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद है नितिन जयराम गडकरी। ये जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि इनको मिला है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। उसके बाद जो है जगत प्रकाश नड्डा, ये जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, जो कि इस बार केंद्रीय मंत्री के पद पर इन्होंने शपथ ली है। ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ये बनाए गए हैं। उसी के साथ ही नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण। ये जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको आप सभी एस जयशंकर के नाम से जानते होंगे। ये जो है एक बार फिर से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर बनाए गए हैं यानी कि ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बार बार देखने पर ये चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप MCQs लगाएंगे तो आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है SD कुमार स्वामी। SD कुमार स्वामी जो हैं वो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। उसके बाद हम नेक्स्ट हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी जो हैं वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाए गए हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री जो बनाए गए हैं। उसके बाद हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का पद इनको दिया गया है। उसके बाद में है राजीव रंजन सिंह, ये जो है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी कि पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बनाए गए हैं। उसके साथ ही जो है सर्बानंद सोनोवाल, इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दी गई है यानी कि बंदरगाह, जहाजरानी या जलमार्ग मंत्री ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये। उसके साथ ही जो हैं के राम मोहन नायडू,
ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री ये बनाए गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही एक और फैक्ट जो है वो के राम मोहन नायडू जो हैं ये मोदी 3.0 के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि 36 साल की उम्र में इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और इनको सिविल एविएशन जो है मिनिस्ट्री दी गई है। उसी के साथ ही जो है नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये बनाए गए हैं, यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बनाए गए हैं। अगले हैं जुएल ओरम जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय आदिवासी मामलों के मंत्री ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह जो है कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनको दी गई है। उसके बाद अगले हैं अश्विनी वैष्णव जो है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज यानी कि रेल मंत्री और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये बने हैं। उसके साथ ही हैं ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया, ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के पद पर ये काम करेंगे। उसी के साथ ही जो है भूपेंद्र यादव जो हैं वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ही हैं किरण रिजिजू हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ये बनाए गए हैं। उसके बाद अगले हैं मनसुख मांडविया जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट का पद इनको दिया गया है यानी कि श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री ये बनाए गए हैं। उसके बाद हैं जी किशन रेड्डी, ये हैं मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस यानी कि कोयला और खान मंत्री के पद पर ये काम करेंगे। उसके साथ ही चिराग पासवान जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद पर ये काम करेंगे। उसी के साथ में जो अगले जो हैं वो हैं CR पाटिल, इनको जो है जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है यानी कि जल शक्ति मंत्री ये बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके ये 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ ही अगर आप जो है 5 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज हैं उनकी वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ भी आपके साथ कवर करेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।